बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जून 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। PIA का सऊदी अरब के लिए किरायों में 30% डिस्काउंट देने का ऐलान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए किरायों में राहत देने का ऐलान किया है। PIA ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किरायों में राहत देने का ऐलान करते हुए कहा कि 10 से 18 जून के दरमियान सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों को किरायों में 30% राहत दी जाएगी। एयरलाइन की फेसबुक पर शेयर की गई पोस्ट में बताया गया है कि यह राहत पाकिस्तान से रियाज, दमाम और कसीम जाने वाले मुसाफिरों के लिए होगी। आज़मीन हज के लिए नुस्ख वॉलेट का इजरा कर दिया गया। वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी नेशनल बैंक के ताउन से अपनी नौयत का पहला बैनुल-अक़वामी नुस्ख वॉलेट का इजरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नुस्ख वॉलेट ऐसा डिजिटल वॉलेट है जिसके ज़रिए आज़मीन हज अपने पैसे महफूज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और करेंसी तब्दील कर सकते हैं। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया ने वज़ारत के सदर दफ्तर में सऊदी नेशनल बैंक के ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में नुस्ख वॉलेट का इजरा किया है। सऊदी नेशनल बैंक के हुकाम ने कहा, नुस्ख वॉलेट ख़ास तौर पर आज़मीन हज की ज़रूरतों को सामने रखते हुए तैयार किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से बहुत महफूज है और इसके ज़रिए रकम साथ ले जाने या करेंसी तब्दील करने, रकम चोरी होने और गुम होने का ख़दशा नहीं रहता। नुस्ख वॉलेट में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है जिसे किसी भी दुकान पर इस्तेमाल वो किया जा सकता है। सऊदी अरब में अप्रैल के दरमियान गैर मुल्कियों की जो तरसीलात ज़र हैं उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की पैसे भेजने के लिए अप्रैल 2024 के दौरान 14% इजाफा वो रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता साल 2023 की इसी मुद्दत के मुकाबले में तरसीलात ज़र 11.35 अरब रियाल तक पहुँच गए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2024 के मुकाबले में अप्रैल के दौरान तरसीलात ज़र 609 मिलियन रियाल या 5% वो कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता मार्च में तरसीलात ज़र 11.98 अरब रियाल रही थी। इसके अलावा सऊदी शहरियों की बैरून मुल्क तरसीलात 2023 की इसी मुद्दत के मुकाबले में अप्रैल में 26% इजाफा देखा गया जो 4.94 अरब रियाल तक पहुँच गया, जबकि मार्च के मुकाबले में अप्रैल के दौरान शहरियों की तरसीलात ज़र में 72 मिलियन रियाल से ज़्यादा की कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए सऊदी टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी। जुमेरात को पाकिस्तानी कौमी टीम से मुकाबले के लिए सऊदी टीम का ट्रेनिंग कैंप रियाद में जारी है। स्पोर्ट्स 24 के मुताबिक सऊदी कौमी टीम के कोच रोबर्टो मांचिनी की निगरानी में टीम ने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज की, जबकि टीम को 2 हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ टेक्निक्स वो सिखाई गई। इसके साथ मरूफ खिलाड़ी सुल्तान अल गनाम ने भी टीम के बाकी लोगों के साथ एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया, जबकि स्टार फुटबॉलर सालिम अल दोसरी ने बंद हॉल में वर्जिश पर इत्तफाक किया। और इसके अलावा आज भी टीम की मशक़ें जारी रहेंगी, जबकि शाम 7 बजे टीम के अफराद को आखिरी मरतबा सिखाई जाने वाली जो तकनीक है उसका इआदा किया जाएगा। गर्मी कम करने के लिए मस्जिद निमरा के करीब सड़कों पर सफ़ेद रोगन लगाया गया। रोड जनरल अथॉरिटी ने आज़मीन हज की सहूलत और अराफात में गर्मी की तपश को कम करने के लिए मस्जिद निमरा के इर्द गिर्द सड़कों को सफ़ेद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सड़कों पर मखसूस किस्म का सफ़ेद रोगन लगाने से सतह की हरारत में 20 दर्जा कमी हो जाती है। रोड अथॉरिटी के तर्जमान अब्दुल अजीज़ अल उतैबी ने कहा, सड़कों पर लगाए जाने वाला मखसूस रोगन मुकामी तौर पर तैयार हुआ है और इसमें धूप की हरारत कम जज़ब होती है। उन्होंने कहा, पिछले साल यही तजर्बा महदूद रकबे पर किया गया जिसके अच्छे नताइज बरामद हुए थे। उन्होंने बताया कि मिना में जमरात जाने वाले रास्ते पर यही रोगन लगाया गया तो वहाँ 12 से 15 दर्जा गर्मी कम होगी। इस साल वसी पैमाने पर तजर्बा किया जा रहा है, जहाँ मस्जिद निमरा के करीब कमोबेश 25,000 मुरबा मीटर पर वो रोगन लगाया गया है। सऊदी अरब में आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब कल बुध को माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी करेगा, जिसका स्लोगन हमारी ज़मीन हमारा मुस्तकबिल रखा गया है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदारान इदारे ने कहा कि सऊदी अरब में रोज़ाना एक फ़र्द 1.7 किलो कूड़ा पैदा करने का बाइस बनता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2023 के अदाद-ओ-शुमार में कहा गया, मुल्क भर में एक फ़र्द सालाना 620 किलो कूड़ा पैदा करता है। सऊदी अरब में सालाना 7 टन प्लास्टिक का कूड़ा पैदा किया जाता है। आलमी सतह पर सालाना 475 मिलियन टन प्लास्टिक
پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے اس میں سے 80% کوڑا بن جاتا ہے، جبکہ صرف 10% کی ری سائیکلنگ کی جاتی ہے، جبکہ باقی کوڑا سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے باعث ماحولیات پر منفی اثر پڑتا ہے، جبکہ 700 کے قریب مختلف جو قسموں پر مشتمل سمندری جو مخلوق ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ رضاکار مکی خواتین نے ہسپتالوں میں زیر علاج عازمین کی عیادت کی۔ مکہ مکرمہ میں رضاکار خواتین نے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج عازمین حج کی عیادت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایسے متعدد عازمین حج ہیں جو یہاں پہنچنے کے بعد کسی عارضے میں مبتلا ہو گئے اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ مکی خواتین نے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی اور کنگ فیصل ہاسپٹل میں زیر علاج عازمین کو پھول پیش کیے اور جلد صحت یابی کی امید ظاہر کی ہے۔ مکی خواتین کی عیادت پر زیر علاج عازمین حج نے شکریہ ادا کیا ہے۔ رضاکار خواتین کی نمائندہ انود فیرک اور اسرا دبلول نے کہا کہ عازمین حج کی خدمت ہمارے لیے باعث شرف و افتخار ہے۔ جدہ سیزن 2024 اپنے نئے رنگ روپ میں 28 جون سے شروع ہوگا۔ جدہ سیزن 2024 ایک نئے انداز میں 28 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سال جدہ سیزن میں تفریحی سرگرمیاں ونس آگین کی تھیم کے تحت منعقد کی جا رہی ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی AFP کے مطابق جدہ سیزن کے تحت اس سال شروع کی جانے والی تفریحی سرگرمیاں پچھلے سال سے مختلف ہوں گی۔ جدہ سیزن کے تحت سیاحتی سرگرمیاں بھی پیش کی جائیں گی، جن کے تحت نئے ریسٹورانٹس، ہوٹلز اور سیاحتی ریزورٹس تیار کیے گئے ہیں۔ نئے انداز میں پیش کی جانے والی سرگرمیوں میں ثقافتی شوز اور دیگر پروگرامز کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور ایڈونچرز پر مشتمل سرگرمیاں رکھی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ 2022 میں تقریباً 6 ملین وزٹرز جدہ سیزن میں آئے تھے، جو 2019 میں سیزن کے آغاز کے بعد سے سب سے بڑی تعداد ہے۔ ریاض ایئر لائن امریکی اور انڈین ایئر لائنز کمپنیوں سے معاہدے کرے گی۔ سعودی عرب کی نئی شروع ہونے والی فضائی کمپنی ریاض ایئر جنوب مشرقی ایشیا تک اپنا دائرہ عمل وسیع کرنے کے لیے معاہدے کرے گی۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض ایئر لائن پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیتی کمپنی ہے، جس کے قیام کا اعلان گزشتہ سال کیا گیا تھا۔ توقع ہے آئندہ سال سے نئی فضائی کمپنی اپنا آپریشن شروع کر دے گی۔ ایئر لائن کی جانب سے جنوب مشرقی ایشیا کی فضائی کمپنیوں کے ساتھ نیٹ ورک کو وسیع کرنے کے لیے معاہدے کیے جائیں گے۔ ایئر لائن سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرنے پر بتایا کہ ریاض ایئر کی جانب سے انڈین اور امریکی فضائی کمپنیوں کے ساتھ طویل مسافتی پروازوں کے لیے جلد ایگریمنٹس کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ایئر لائن آئندہ سال کے وسط تک باقاعدہ طور پر اپنا فضائی آپریشن شروع کر دے گی۔ اس حوالے سے ایمریٹس ایئر لائن اور قطری ایئر لائن کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا تاکہ ایوی ایشن کے میدان میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ واضح رہے کہ ریاض ایئر لائن کی جانب سے 39 بوئنگ 787 طیارے خریدے گئے ہیں، جبکہ بیڑے میں مزید 33 طیاروں کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے مسافروں کو زیادہ سے زیادہ فضائی سروس مہیا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے 2030 تک سالانہ 330 ملین مسافروں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، جو سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے یا تو سفر یا ٹرانزٹ اس کی سہولت وہ حاصل کریں گے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔